पीछे रखना मशकूर आगे ये परमात्मा ने किसी जन्म का आपका वो जो कर्म था उसका दिया है आपको फल। बैठो नमस्कार सर। वो तो नया बढ़ रहा था सर, जहाँ से लॉस हुआ ये वाला है इधर, जिसमें आपकी मिसेस थी वो इधर था ये, और वो द्वारका नाथ वो भी इधर ही था। उनकी डेड बॉडियाँ इधर नीचे नुक्कड़ पे आई है। वो कह रहा था आपका मकान क्लियर हो जाएगा, और लड़की को कह रहा था सिर्फ 2 दिन रुक तो पापा का इतना मकान क्लियर हो जाएगा, हम चला जाएंगे यहाँ से। मगर ऊपर वाले ने मौका नहीं दिया। वहाँ बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक हादसा घटना 29 और 30 की रात को 11:30 बजे यहाँ गढ़ग्राम राजगढ़ के इस इलाके में पेश आए, जिसमें 5 जानें चली गई, 2 स्ट्रक्चर्स पूरे मकान बह गए और काफी मकान क्रैक हुए। इनकी एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो गई। इसके अतिरिक्त इनकी काफी प्रॉपर्टी यहाँ पे जिसका लॉस हुआ। हालांकि ये 2 घटनाएं सेम 29 और 30 रात की, एक मोहर में, एक यहाँ राजगढ़ में हुई। बदकिस्मती के कारण रास्ता बंद हुआ और हम यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन कल रास्ता खुल गया। आज हमने कोशिश की कि पहले हम यहाँ पे पहुंचे। 5 जाने जो इस गांव की गई हैं, एक ही घर की 5 जाने। हमें बहुत उसका अफसोस है, उसकी पीड़ा है। ये हमारे वरिष्ठ नेता रमेश शर्मा जी के संबंधी भी है, रिलेटिव भी है। उसके कारण भी और वैसे भी मानवता के आधार पे हमें बहुत इसका दुख है, बहुत अफसोस है। और जिस प्रकार से त्रिलोकीनाथ जी ने उस रात का वो मंजर हमारे सामने लाया, बहुत ही डरावना, और जिसे कहेंगे कि हृदय को चीरने वाला। एक बहन भाई वीरता और अश्वनी, एक जो एमएससी कर रहा था अश्वनी, और वीरता पीएचडी कर रही थी, कुछ दिनों के लिए गांव आए थे, वो भी नहीं रहे। तो कुल मिला के पूरे जम्मू कश्मीर में ये 1 महीने से चिसौती 14 अगस्त को शुरू हुआ और लगभग 2 सितंबर तक लगातार भारी बारिश के कारण जो तबाही, जो डैमेजेस, जो लॉस नेचुरल कैलेमिटी के कारण हुआ है, उसमें भारत सरकार बहुत चिंतित है। आपने देखा होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 24 अगस्त को भारत के रक्षा मंत्री को जम्मू कश्मीर भेजा चिसौती के लिए, लेकिन भारी बारिश के कारण वो जा नहीं पाए। जम्मू से ही उन्होंने सारी मीटिंग्स वगैरह लेके जायजा लिया। उसके बाद आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब यहाँ पे आए 31 अगस्त को। तब तक माता वैष्णो देवी के उस रास्ते पे भी घटना घटी थी, जिसमें 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। भारत के प्रधानमंत्री की चिंता को देखते हुए और भारत सरकार की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पूरे इस जम्मू कश्मीर की सिचुएशन का जायजा लिया, और विशेष रूप से जम्मू प्रोविंस में जो लॉस हुआ, जिसमें लाइफ लॉसेस हैं, जिसमें हाउस लॉस है, जिसमें लाइव स्टॉक का लॉस है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लैंड का लॉस है, कैटल शेड्स का लॉस है। तो इस सारे घटना का जायजा लेके भारत सरकार इस वक्त एक असेसमेंट पेपर बना रही है। हाई लेवल डेलीगेशन भारत सरकार का जम्मू कश्मीर में आया, सेक्रेटरीज लेवल के, जिसको होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने मॉनिटर किया, जिसको चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ने कोऑर्डिनेट किया, और एक असेसमेंट तैयार करके प्रधानमंत्री जी के पास सौंप रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ के गरीबों को देखते हुए, जिनका लॉस हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री जान तो वापस नहीं दे सकते हैं, लेकिन
इनके लॉसेस को, इनके नुकसान को कंपनसेट करने के लिए बहुत जल्दी पैकेज भी अनाउंस करेंगे। हम चूंकि यहाँ पे आए, आज मेरे साथ जिला अध्यक्ष और फॉर्मर एमएलए नीलम लंगे जी हैं, हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट राकेश ठाकुर जी हैं, हमारे सीनियर नेता रमेश शर्मा जी हैं, बहन रेणुका जी हैं, हमारी मंडल अध्यक्षा बहन है, और सारे नेता हम यहाँ पे आए हैं। पार्टी की तरफ से भी अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। एक और आश्वासन हम इनको दे रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से एसडीआरएफ के एसओपीज में दिया गया है कि 1,30,000 ही एक डैमेज्ड हाउस को दिया जाता है, लेकिन चूंकि आदरणीय एलजी महोदय ने अपने इन्फ्लुएंस के आधार पे मकान पूरा बना के देने का निर्णय लिया है, वो मैंने इन तक बात पहुंचाई है। कल ही मैं बात करके आया हूं, जो 2 मकान यहाँ पे गिरे हैं उनको पूरा बना के दे देंगे, और अगर कहीं पे और इस प्रकार के लॉसेज हैं मकान के, वो भी हम इंक्लूड करेंगे। बागना भी है, क्या इसमें बागना भी शामिल है? नहीं, बागना वाला अभी नहीं है। अभी ये जो नेचुरल कैलेमिटी हुई है, जो बारिश के कारण हुई है अभी इस अगस्त में, इसमें एक बड़ी एजेंसी को हमने अप्रोच किया है और उनसे निवेदन किया कि वो घर बना के दे। पहले चसौती के लिए किया था, फिर हमने इन घरों को भी इंक्लूड किया। ये हमने आश्वासन दिया इनको कि बहुत जल्दी इनके मकान बनने का भी काम शुरू होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पे जो रिलीफ मटेरियल है 1 हफ्ते के अंदर अंदर हर जिले में हम भेज रहे हैं, और बड़ी मात्रा में भेज रहे हैं। जिनके घर बह गए हैं उनके लिए हमने टेंट्स का इंतजाम किया है, बाकी खाने पीने की आइटम्स, लगाने बांधने की आइटम्स सब अरेंज किए, वो भी यहाँ तक पहुंचे हैं। हम अफसोस प्रकट करने आए हैं, लेकिन हमें इस बात का भी अफसोस है कि हम लेट हुए, बारिश के कारण, रास्ता न होने के कारण। हमने इनसे माफी भी मांगी कि हम टाइमली आ नहीं पाए, लेकिन तब तक सरकार से हम बिल्कुल संपर्क में थे, अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में थे। हमारे अंचल जी जो इसी गांव के रहने वाले हैं, ये भी हमारे लगातार संपर्क में थे। जितनी हमसे हो सकी हमने कोशिश की है कि इनको कंपनसेट करें, और भी आगे देखते हैं हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। चसौती में अभी डेफिनेटली चसौती में 71 डेड बॉडीज को अभी तक रिट्रीव किया गया है। 30 के आसपास अभी तक लापता है, मिस हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो वॉश आउट हुई हैं। और जो आपको भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है इस चिनाब दरिया का, बहुत कम डेड बॉडीज मिलती हैं। हमने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स देखे, 2, 4, 5% ही बॉडीज रिट्रीव होती हैं। आज हालांकि महीना होने को जा रहा है, और जो 30 के आसपास मिसिंग है, बहुत मुश्किल है कि वो वापस मिलेंगी। लेकिन जो आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एनडीआरएफ की एक टीम अभी वहीं पे रुकी है, जो लगातार सर्चिंग और पेट्रोलिंग कर रही है दरिया। हाँ, कल ही मेरी बात भी हुई थी, और रात को मुझे डीसी साहब ने भी बताया कि मशीन एक LNT, कल राकेश ठाकुर जी भी आए थे, इन्होंने भी बात की थी। तो रात को डीसी साहब ने मुझे फोन करके कह दिया कि आपके पहुंचने से पहले ही वहां पे मशीन हम पहुंचा देंगे। जो डेबरी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मलबा, इसमें हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखी होगी मशीन आई है, अगर एक पूरी नहीं हो पाई हम और मशीन भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि जो महिला है गायत्री देवी बहन हमारी, विद्या देवी, सॉरी, गायत्री देवी तो बहन हमारी है, दूसरी विद्या देवी जो अभी मिसिंग है, उसको ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे।